नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। किसके कहने पर भाजपा के प्रत्याशी को बदल दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि जो नया प्रत्याशी बनाया गया वो कौन है, कैसे उसका नाम आ गया, और बात तो इस पर भी करेंगे कि जदयू के अंदर कौन सा अंतर्कलह चल रहा है। आखिर छोटू सिंह को क्यों निकाल दिया गया, क्या संजय झा से भिड़ने की उनको कीमत चुकानी पड़ी है। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट का एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो कि कल भी बहुत बड़ी खबर रही, आज भी चलेगा ही, कि आखिर क्यों और किसके कहने पर अभिषेक कुमार बंटी को हटा दिया गया उम्मीदवार से। बंटी हट गए, बबलू आ गए। उनका भी नाम बबलू है। हाँ हाँ, बबलू उर्फ, हाँ है ना। सब देखा सर, सब पता है। बंटी बबली बंटी बबली या बबलू चले गए। भाई बंटी जो है छोटे भाई के समान ही है, पुत्र के समान है। तो उन्होंने कहा कि घरेलू कुछ मामला बाही से हट गए मैंने का मैंने घरेलू मामला से तू इतना बढ़न ऑफर छोड़ देव, मैंने कन्विंसिंग लागता एकदम नहीं। कोई अगर गंगा जी में डूब के भी कहे, डूब के कैसे कोई आधा खड़ा होके, हाँ आधा मतलब खड़ा होकर डूबा मत दे मर्दे, हाँ, आधा खड़ा होके जे कही, हाँ, गंगा सागर में हाँ दांत से ऊपर तक। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मटर माला लगा के नहीं कहीं एकदम आधा दिखाते हैं, बिल्कुल अपना मेरा उमरा मैनुअल आ जाता है। तो उसी तरह कोई विश्वास करी, कोई ना, कोई नहीं। दोनों में कोई विश्वास नहीं करेगा। इधर भी हम बताएंगे क्या है, इसमें भी कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या चीज विश्वास नहीं करेगा, ये इसमें तो एकदम साफ है ना भाई कि कोई न कोई वैसा ऐसा कारण है जिसके चलते हटा दिए या वो हट गए। या तो हटाए गए, भगाए गए, या हट गए, भाग गए, आइदर ऑफ द टू। बिल्कुल, लेकिन कोई गूढ़ कारण है एकदम भीतरिया। हाँ, इसलिए मैं एक बार हंसत तक खेला तो मोरा बाबू गइलन मन बेदी लका हैलन। हंसत के ना कवली सन सदिया हो जाला तो लेकर ना जाला थकल रहे तो उनसे आई तो गई हसन गीत, हाँ महिला गीत गाती है और बुढ़िया बुढ़िया औरत यहाँ की। हंसत खेलत मोरा बाबू गइलन मन बेदी लका हैलन, क्यों आया? तो भाई करवा जी मान ल कि ये सब ना देखत हुई जन चाहिए ना, तब रियल कारण वो नहीं बता पा रहे हैं ना। हो सकता है इन डेज टू कम बताएं, लेकिन क्योंकि नहीं बताएगा आदमी। अब ये चर्चा है कि इनके परिवार के लोग कोई जो है माता पिता या कोई भी फॉर्डर स्कैम से कुछ रहा है, ट्रांजेक्शन कुछ पैसा वैसा का फॉर्डर स्कैम, जो फॉर्डर स्कैम नोटोरियस फॉर्डर स्कैम। लेकिन ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार आ क्राइम अब कोई मतलब नहीं रह गई। अगर यही तब रही तब मधु कोड़ा कैसे आ गिलन? बिल्कुल, मधु कोड़ा से कौन से पूरा झारखंडे बेच दिले रहे पति पत्नी दोनों आ गिलन तब नहीं आया जी। एकदम सही बात है। शुभेंदु अधिकारी के तो ऐसा सब चल रहा था कि कैसे पैसा दे के धार रहा। प्रधानमंत्री जी बड़ा बढ़िया से बता रहे थे जब धार रहे थे पैसा तो हाँ कैसे मैंने पूरा एक्टिंग के साथ, जिसे हम एक्टिंग करके बताई ना, हम लोग से बढ़िया कलाकार हमन बता रहे थे। फिर हेमंत बिश्व शर्मा भी नहीं होते, बिल्कुल अजीत सरकार नहीं होते, यही कितना जना ना हुतन, कितना लोग के नाम ली। वो अगर रहता तो जिस तरह आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर, तो सम्राट चौधरी भी ना होता। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई कारण नहीं है, कुछ गूढ़ कारण है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर चूंकि जनरल के लॉ एक तो ये भी आ रहा है कि ये जो अपने सर्टिफिकेट दिए हैं डिग्री का वो भी फर्जी लगता है, मध्यमा से मैट्रिक। हालांकि मध्यमा ना क्या हो गया मध्यमा, हम बुझाते नहीं क्या, मेरा भाई ना बुझा। हमको कल कोई बताया कि इसका मतलब है कि जिसे जाके पढ़ाई नहीं किए, जिसे बाहर से रह करके कर लिए उस तरह वाला। तो ये मध्यमा से कैसे हो? मध्यमा से हम तो मध्यमा से मैट्रिक, हम पहली बार देखे। हाँ हम गजबजा गई। ये कौन होला भाई? संस्कृत से कर मान्यता मिलेला, पहले विद्यापीठ रहे। जौन स्कूल हाई स्कूल के बतैले बड़न गायबो बा अभी झाड़िए जमल बा हुआ। हाँ वही ये सब बातें हैं। तो प्रशांत किशोर को मोटा फाइल इन पर तैयार किए हैं। लगता है बीजेपी वालों को ये पता चल गया कि उनके विपक्ष से जो पार्टियां खड़ी हैं उनके हाथ सारा चीज लग गया है।
हाँ 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 हम्म। हाँ हाँ। तो इसीलिए हमको लगता है कि इनको हटा दिया गया, बोला गया कि आराम से हट जाओ जले। लेकिन अब इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि नितिन नवीन भी इनके नामांकन में नहीं आए थे, तो इस सारा चीज को अब जोड़ जा करके देखा जा रहा है। तो जान गेली हन पहले, उनका भी खबर आ गई बहुत बढ़िया से हम्म। समय ना कि नहीं भाई इनको हटाइए, नहीं तो आप भी संकट में पड़ जाइएगा। हम्म। हाँ, दोनों आदमी खास संकट में पड़े ने भाई, ज्यादा ढेर बोल के चीज नहीं के लेकिन जानता हूँ तो बहुत आदमी, लेकिन देखा जब भूल ना सकी ना हम ना, 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 बहुत कुछ तो इनको बोलता तो बहुत कुछ बंटी है। को हाँ। राइट हैंड माना जा रहा था नितिन नवीन का, तो अभी जो नए उम्मीदवार आए हैं नीरज कुमार सिन्हा, हम्म। ये कौन हैंड है? अभी बताओ, तू ही बताओ कि 1994 में पैदा भइलन, ठीक है। 2006 में सक्रिय कार्यकर्ता हो गिलन, बीजेपी 12 बरिस में 12 बरिस तो में। कितना भइल? हाँ, 94 6 12 बरिस 12 साल। हो सकेला। आप वोटर बनिएगा 18 बरिस में, तबे ना किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य होएगा। कैसे हो जाइएगा भाई? आप आरएसएस का हो सकते हैं, बाल आरएसएस हो सकता हाँ, है, एकदम हो सकते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते बाल बाहर से। स्वयंसेवक। बाल स्वयंसेवक, बाल हमने एगो स्टोरी के लिए नहीं, बाल नक्सली, हाँ। बाल बहुत बाल होलन। इसमें आप कैसे सक्रिय बन गए भाई? देर नहीं लिखले बन सक्रिय कार्यकर्ता 2006 से, ना 12 बरस से। हाँ, ये बड़ा बढ़िया बात बता रहे हाँ। हैं। ये नीरजों पर निकल गया फाइल। हाँ हाँ, बताइए कि ये कैसे हो सकता है भाई? 18 बरस लेना होगा सक्रिय, हाँ, जब वोट डाले लायक हो जीबा। कितना उम्र है वोट डालने का? 18 साल। चुनाव लड़े के 25 साल, हम्म, यही ना है? बिल्कुल। हमारा निकम गजबजा गेल बनी, या हो सकेला कि बीजेपी ही गजबजा गेल बिया। हम्म। क्या बने सक्रिय कैसे हो जीबा भाई? हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला है। कुछ लगता है इसी तरह। हम्म। हाँ, हड़बड़ी में तब नहीं जाके अध्यक्ष जी भी तो कल उनका नाम भुलाइए गिरो हैं बंटी के। आशीष सिन्हा के नाम ले लिए। हाँ, कल आशीष सिन्हा हमको मिले अच्छा ना, भी। उसके अंदर भी ऐसा है ना जी, खलबली है कि यहाँ से नाम तो सुझाया नहीं गया था बंटी का, हाँ, नहीं यह भी जो बने हैं नाम तो जो चल रहा है कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ने, और यहाँ से जो मीटिंग उटिंग करके जो कमेटी होती है उसमें रणवीर नंदन का, अजय आलोक आशीष का, सिन्हा का। ये 4-5 जो 3-4 नाम गया था, तो उसमें से कोई नहीं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये वीटो लगा दिए होंगे नितिन नवीन हाँ, बंटी बबली पर, हाँ। बबली बंटी पर। हाँ। अब ला लगेला तो तो एक बात हमको बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे नितिन नवीन ने वीटो लगा करके बंटी को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी के अंदर वाला है कोई भी व्यक्ति भीतर घात करके बंटी का सारा फाइल पहुंचा दिया विपक्ष के पास? हो सकता है, बिल्कुल यही ना होता है, हम्म। दूसरा थोड़ा पहुंचाएगा। जिसको उम्मीदवार नहीं बनाया अब गया, ला। जिसके गुट का नहीं बना, वो लोग फाइल अब निकाल दिया। प्रशांत किशोर के पास सम्राट चौधरी से भी जुड़ल बहुत सारा फाइल गिल बा, मंगल पांडे के भी फाइल गिल बा, अशोक चौधरी के तो के पहुंचोले बा, कुल अपने आदमी ना पहुंचोले बड़न। हाँ, विश्वासी आदमी ही ना विश्वासघात करेला, एकदम सही बात। तब नहीं सब शब्द बनल विश्वासघात। विश्वासघात थी, दूसरा से डर आदमी के ना, दूसरा से ना घबराए के चाहिए, अपने आदमी पर हमेशा निगाह रखे के चाहिए। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना, 4-5 चीज 7 चीज कर रहे कि एकरा के कबो ना कोई से शेयर करे के चाहिए, मेहरानू से भी ना, बहुत सारा चीज। तो आपको लग रहा है कि सम्राट के सीएम बनने के बाद ज्यादा गुटबाजी बढ़ गया है भाजपा में? कम था, ज्यादा बढ़ गया है। अब मान ला कि इतना जब पहुंचा दिया उनके बाद, तो ये निश्चित मान ला कि सब लागल बड़ा सन कि हरवाइए दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई अगर ज्ञानादेश होगा तो हरवाना मुश्किल है। ज्ञानेश ज्ञानेश जी है ना जी, ज्ञानादेश। हाँ, ज्ञानादेश होगा तो हराना मुश्किल होगा, जनादेश होगा तो जीतना बीजेपी को बड़ा मुश्किल होगा। वाह, बढ़िया बात बोले हैं। प्रशांत किशोर को कितना फायदा होने जा रहा है जो अदला बदली हुआ? फायदा ना हो गया जी। अरे वो छप्पर पर खड़ा होकर बोले लगल, जमीन पर हम देख नहीं रहे हो, छत पर चढ़ गया, मंच पर चढ़ के बोल रहे थे। वही मैंने छप्पर पर क्या कह जाला, छत पर कोठा पर चढ़ के, तब छत कलेजा समझे कि से हतहत हो गई। जैसे आल्हा के बड़ी ना कहा, जब रुदल आल्हा पैदा भई रहन तो जमीन 3.5 फीट नीचे
धस गई रहे। देखिए अल्लाह लगाता है हाँ, वो सही इनका समझ कितना बढ़ गया अभी एक बहुत बड़ी जीत ना है जी। क्या बोल रहे हैं वो कि देश भर में बीजेपी के डर से कैंडिडेट भाग जाते थे या बीजेपी भगा देती थी, आई अपना ही उड़ान थाम लिया सब। सही बात है। तब लड़ाई के पहले ये बड़ी जीत मानी है उनकी। और वो भी ऐसी सीट पर, ऐसी तो- हॉट सीट पर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तब अच्छा ये बताइए सर, ये जो कल बैठक हुआ एनडीए का, तमाम विधायक मंत्री पहुंचे हुए थे, बैठक में अंदर हुआ क्या? क्योंकि निकल के तो सब लोग यही बोला कि सामंजस्य पर बैठक हुआ, इस पर हुआ, उस पर हुआ, अंदर क्या हुआ एनडीए की बैठक में? अब ऐसा है दूगो समझ है कि इससे खबर हो गई लोग छोटू वाला है नहीं हाँ। ये अब उन्हें समझ कि दिमागे ना गिला, लेकिन ये बुझाता कि शायद फीडबैक लिया गया है जिला उला से लिया जाएगा, लेकिन अब उसमें समय आदमी नहीं दिया, दिमागे कहीं दूसरी जगह चला गया ना, है बंटिया बबलू वाला पर। लेकिन लगता है कि बातचीत लोग किए होंगे, कहाँ किसी अखबार में भी आप सोशल मीडिया पर कितना उतना आई वो चर्चे बदल गया, उदासी आ गई ना कि क्या पढ़ी इस तरह के। अब तो पढ़ी बंटी या बबलू पढ़ा बंटी या बबलू के, तो इसीलिए घबरा गया। तो क्या हुआ होगा, इसे बैठे होंगे चाय पानी पिया होगा, जो कौन है नीतीश कुमार भी गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ उसमें संजय गांधी का सिर्फ मैं पढ़ रहा था कि नीतीश जी भी कहे कि नहीं मैं प्रसन्न हूँ सम्राट चौधरी के सम्राट के बहुत लोग बोला कि नीतीश जी बहुत तारीफ की सम्राट जी, हाँ सम्राट जी से मैं बहुत पसंद हूँ। तो बोल रहे नीतीश जी के तो बोलत उलत भी कहीं हम फुटेज ना देखनी है, ये फुटेज देखला है कोई के है, लेकिन तब है कि कुछ ना कुछ तो बातचीत अपना जुटे हैं तो किए ही ना होंगे। अब क्या किए होंगे नहीं। ये बताइए, छोटू सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, जदयू से निकाल दिया गया, कल वो भी तस्वीर सामने आई जब सीधे जा करके संजय झा से भीड़ भी गए और संजय झा बोले कि यहाँ पर माहौल मत बनाइए। क्या चल रहा है जदयू में? इस संजय झा के खिलाफ वाला गुट पूरा एकदम एक्टिव हो चुका है। देखिए मुझे तो लगता है कि इसमें जो लोग भी निशांत को सीएम बना रहे थे नीतीश कुमार के गुट के साथ थे, पूरा जो भी उनको घुमाने उमाने सब कर रहे थे सबका वहां से पता काट दिया गया। मतलब जो लोग निशांत को सीएम बनाना चाहते थे, हाँ, कहा सबको साइड में। हमारा तो लगता है कि निशांत को भी एकदम डरवा उड़वा दिला बड़ा का, इतना कुछ होगी निशांत कुछ बोल रहा हन भविष्य है, तो भविष्य कहाँ बढ़न? बात सही है, अंधकार में है ना भाई। वो पढ़ते होंगे अखबार ना, लोग बताता होगा ना कि देखिए आपके पास में, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मान लो कि ऐसा क्या कर दिया, समझिए कि इसे छोटू सिंह ने क्या कर दिया कि आपने निकाल दिया उसको 6 साल के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पार्टी का नेता है, आप एक से एक लोगों को किसको किसको आपने बनाया है, किसको किसको आपने बनाया है जो 6 महीना पहले पार्टी ज्वाइन किया। बिल्कुल सही बात है। जो चुनाव के समय पार्टी ज्वाइन किया, और एक से एक लोग को हटा दिए। छोटू सिंह को क्यों हटाया आपने? छोटू सिंह को क्या लॉजिक था आपको हटाने का? क्यों राजीव पटेल को आपने, क्यों सेतु को आपने डिमोट किया? बिल्कुल सही बात है। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे। आपने डुमराव से राहुल सिंह को बना दिया, क्या है राहुल सिंह, कहिया पार्टी में रहल बना? संतोष कुशवाहा को हटा दिया आप। तब संतोष कई लोगों को भाई एक से एक आप डाल देते, इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि नहीं सफाई हो रहा है, हमने कुछ बात किया कि नहीं सफाई हो रहा है, ये लोग पार्टी में रह करके, उसमें ये भी है कि ये लोग जैसे धीरज कुशवाहा है, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री से मिल करके जो है फोटो वोटो डाल रहे थे। अपना नेता से मिल करके फोटो न डाला जाता है, चाहे सीएम से। अरे ये कौन कारण हो गया भाई? इहो बात है। ये भी बात है कि पार्टी में, हमारे पार्टी ये नेता उता के साथ फोटो डाले, देख रहे हैं कितना लोग सीएम से मिलने के लिए ललायत हैं। अच्छा। और सीएम का जो है कनेक्शन नीतीश से बहुत बढ़िया है। हाँ। है ना भाई? पता नहीं, लेकिन छोटू को निकालना मुझे लगता है वैसा कोई मैंने तो एक से एक लोग भयंकर काम किए हैं। सही बात है। अगर आपसे आकर के वो 2 शब्द बोल ही दिया तो आप सीधा पार्टी से निकलवा दीजिएगा तब। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे एक पूरा गुट तैयार हो रहा है जो जदयू में बागी गुट कहा जा सकता है? हो गया है तैयार। क्या होता है, क्या ललन सिंह के सारे आदमी को हटा दिया गया है, तैयार हो गया है। हाँ, अब तैयार हो गया है।
वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार से मिलकर क्योंकि कल भी नीतीश कुमार से लोग मिलने नहीं दिए, बोले कि तबीयत खराब हो गया। और तबीयत जब खराब हो गई तो 1 घंटा के बाद मीटिंग में कैसे चल गई? कैसन तबीयत है? एकदम सही बात है। कैसन तबीयत है हो? 200 आदमी जुटा था सब, तब देखा कि बंद हो गई गेट, जेबे नहीं का अनुमति नहीं मिली, तो वही भीड़वा चली गई संजय झा के यहाँ, और वहीं पर ही बकझक हुआ। तो कई लोगों से बकझक हुआ, और अपने अधिकार के लिए छोटू भाई क्यों हमको निकालें? आज से छोटू है नीतीश कुमार जी के साथ, कह रहे मुझे 3 दशक से बाबू। बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी के साथ आते ज्यादा हम जो अब ये ना 2 दशक से तो है 2 अब ये दशक से 3 ज्यादा गो ही माला है। पहनाए थे नीतीश कुमार। आप हटा दीजिएगा। उनसे ज्यादा दिन से संजय झा जो हटवाए हैं, उनसे ज्यादा दिन से जेडीयू में है। यो एगो बात है। हाँ, उनसे ज्यादा दिन से हुआ है। संजय झा से ज्यादा दिन से हाँ, सिंह से आप हटा दिए, छोटुए सिंह को हटा दिया, तो ठीक है। बात तो होना चाहिए। संजय गांधी पर भी कल बैठक से जब निकले तो उनसे पूछा गया कि सर क्या तो आप ही पर आरोप लग रहा है कि आप ही हटवा दिए बहुत सारे लोगों को उस सूची में से, और फिर ये भी आरोप लग रहा है कि आप नीतीश कुमार से मिलने नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं हम कौन होते हैं जो ये सब निर्णय लेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। अब भगवा कलर का गमछियों पहने थे। हाँ, तो भगवा तो हो ही गए हैं सब, अब उसमें कहाँ है पहने तो बेचारे पहने तो भगवा, लेकिन भगवा तो सो ही गए हैं। वो लोग जो है त्रिमूर्ति है, संजय गांधी, ललन सराफ, उमेश कुशवाहा, ये त्रिमूर्ति हैं। और त्रिमूर्ति के ऊपर भी ओम देखते हो ना, ओम है ना, तीनों का रचयिता भी तो कोई है ना। ओम जो होता है ना, उसके बाद 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके ऊपर देखते हैं मनाया जाता है सनातन में। तो उसके ऊपर वाला जो कौन है? झा जी। झा है तो नीतीश, लेकिन वो असली जो है वो भी थोड़ा सा, लेकिन अभी के तिथि में वही संजय झा है। तो वही मैनेज कर रहे हैं, तो वही जैसा। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।